हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। आप सब कैसे हैं? होप कि आप सब ठीक हैं। सब अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। और आज की जो रीडिंग है वो एक्चुअली क्योंकि 6-6 पोर्टल जो है वो खुल चुका है, ठीक है। सो आफ्टर 6-6 पोर्टल खुलने के बाद क्या ऐसी ब्लेसिंग्स या एंजल्स की गाइडेंस आपको मिलनी बहुत ज़रूरी है, या आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ में आप किसी भी मामले को लेकर आपको हेल्प कर सकती हैं ये गाइडेंस, या फिर एंजल्स के मैसेजेस आपको क्या एंजल्स आपसे बोलना चाहते हैं, ठीक है। तो दो ग्रुप्स हैं आज की रीडिंग के। क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या गुड न्यूज़ आ रही है, या क्या आपको कुछ गाइडेंस दी जाएगी, देख लेते हैं। जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से। तो अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ होगी आज की रीडिंग। 1 से लेकर 15 तक ग्रुप नंबर 1 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, और 1 से 15 तक 16 to 31 ग्रुप नंबर 2। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये एंजल्स के मैसेजेस हैं जो मैंने पहले ही आपके लिए शफल करके दोनों ग्रुप्स के लिए रख दिए। बाकी के कार्ड्स आपके सामने शफल करूँगी। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 15 तक आता है ग्रुप नंबर 1 में, सो लेट्स सी, देख लेते हैं कि ये मैं लास्ट में चेक करूँगी क्योंकि ये एंजल्स के मैसेजेस हैं आपके लिए। जो भी उनकी तरफ से होगा, पहले हम बाकी के कार्ड्स देखेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली ये जर्नल रीडिंग है, हर चीज़ आपसे रेजोनेट्स नहीं हो सकती। जो चीज़ रेजोनेट है उसको क्लेम कीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। बल्कि इनको मैं यहाँ रख देती हूँ। ओके जी। तो आफ्टर 6-6 पोर्टल खुलने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, या क्या यूनिवर्स की तरफ से आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आपको ये चीज़ करना चाहिए या ये चीज़ नहीं करना चाहिए। क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। क्या गाइडेंस आपको दी जाती है, ओवरऑल आपकी एनर्जीज़ क्या हैं, ठीक है। ओवरऑल आपकी लाइफ के बारे में, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो आपकी जर्नल लाइफ हो। ओके, let your flexibility serve you, ठीक है। rapid changes, ओके। यहाँ से एक और देखेंगे। कंट्रोल इश्यूज, लेट इट गो। शाइनी एंड न्यू, एक्सपेक्ट द वैल्यूबल गिफ्ट। वाओ, बहुत पॉजिटिव आई है रीडिंग आपकी। लेट्स सी, यहाँ से भी 2 कार्ड्स लेंगे। क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या गुड न्यूज़ आ रहा है 6-6 पोर्टल खुलने के बाद। आपको ऐसा क्या चीज़ छोड़ देना चाहिए, क्या चीज़ पर फोकस करना चाहिए। यहाँ पर बर्ड है, नंबर 12, नंबर 25 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। लेडी, ओके। एस ऑफ कप्स आपकी लव लाइफ के लिए। तो आप चाहे सिंगल हो या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो। सबसे पहले यहाँ पर 2 हैं कार्ड, आई थिंक। ओह हाँ, 2 हैं। तो यहाँ पर देखो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देन उसके बाद यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी। दोनों ही वाटर एनर्जी हैं और वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो कुछ कार्ड्स और देख लेते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वाटर साइन बहुत ज़्यादा है वैसे आज की इस रीडिंग में। 3 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड। सेवन ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो,
सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सारे ही साइंस हैं यहाँ पर, लेकिन अगर स्ट्रांगली अगर बात की जाए तो वो यहाँ पर वाटर साइन है, ठीक है। किंग ऑफ सोर्स, देखो सबसे पहले मैं उन लोगों की बात करूँगी जो लोग किसी के साथ रिलेशनशिप में थे या हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पर वो लोग मुझे खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड दिखाई दे रहे हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक मिल नहीं रहा है, अपने ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो उन लोगों की मैं बात यहाँ पर करूँगी जिन लोगों के बीच में थर्ड पार्टी का भी बहुत बड़ा इशू है। अब ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर वो चीज़ नहीं निकल के आई है कि थर्ड पार्टी क्या है, बट ये थर्ड पार्टी इनके फाइनेंसेस हो सकते हैं, करियर हो सकता है, या ये बंदा खुद ही कमिटेड नहीं है या कमिटमेंट देना ही नहीं चाहता है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बॉटम एनर्जी में है। यहाँ पर इसके नीचे लवर्स आया है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, सेपरेशन है इस वक्त आपकी या तो इस पर्सन के साथ, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। द लवर्स की एनर्जी हमें ये भी बताती है दैट देखो यहाँ पर भी दो लोग हैं और तीसरा इनको देख रहा है, तो थर्ड पार्टी तो आप दोनों के बीच यहाँ पर भी है, जो नहीं चाहते कि आप दोनों एक हो, या इनकी वजह से ये पर्सन जो है थोड़ा नहीं काफ़ी हद तक आपको कोल्ड शोल्डर दिखाते हैं या ब्रेड क्रम्स देते हैं, ठीक है, आए थोड़ा सा प्यार जताया फिर चल पड़े। तो यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि इस वक्त के लिए, अभी के लिए इसको लेट गो कर दो, ठीक है, सरेंडर कर दो, कंट्रोल मत करो। हो सकता है चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, राइट। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि लेट इट गो, जस्ट रिलीज़ योर सेल्फ, ठीक है। जब आप खुद को लेट गो कर दोगे, रिलीज़ कर दोगे, देन उसके बाद आप देखोगे कि रैपिड चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, क्योंकि हो सकता है इससे भी बेटर आपके लिए हो। बेशक आप ये कहो कि मुझे इससे बेटर नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए, तो ये आपके लिए बेटर बनकर आएंगे, राइट, क्योंकि इस वक्त तो ये बहुत ज़्यादा कोल्ड शोल्डर बंदा दिखा रहा है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। आपको यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि गिव अप मत करो, चलते रहो, लेकिन गोइंग विद द फ्लो चलो, अपने मतलब कंट्रोल मत करो उस सिचुएशन को या उस चीज़ को, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ना मुझे यहाँ पर एकदम न्यू ऑफर आती हुई दिखाई दे रही है, बिल्कुल न्यू फ्रेश। एस ऑफ कप्स एंड यहाँ पर देखो लिखा हुआ है शाइनी एंड न्यू, और ये आपको एक गिफ्ट की तरह दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। तो ये कोई नया पर्सन हो सकता है जो आपके पास आ रहा है आफ्टर, देखो आप डिसअपॉइंटेड हुए किसी और से, आपका पास्ट सही नहीं था, या अगर आप सिंगल हो तो आप अभी भी परेशान हो कब होगी शादी या कब मेरा लाइफ पार्टनर मुझे मिलेगा। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, बहुत डिसअपॉइंटेड है, डिसअपॉइंटमेंट है, हो सकता है कि किसी ने आपको रिजेक्ट किया, इंगेजमेंट हुई टूट गई, या फिर हो ही नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पे रिंग की भी एनर्जी है। तो आप बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप से ना खुश लग रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि एस ऑफ कप्स आपकी तरफ आ रहा है, यानी कि नया ऑफर। लेकिन उससे पहले आपको ये कंट्रोल इश्यूज निकालने पड़ेंगे अपने अंदर से, क्योंकि जब आप खुद पर ध्यान दोगे, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आओगे, क्योंकि मुझे लगता है आपको थोड़ा सा और भी हील होने की ज़रूरत है, यू नीड हीलिंग। यहाँ पर देखो उसके बाद आपके पास एक नहीं, एक से ज़्यादा ऑफर्स आएंगी। तो ये 6-6 पोर्टल जो है उन लोगों के लिए तो बहुत ही मुझे लकी साबित हो रहा है, अच्छा दिख रहा है, जो लोग अपने फाइनेंसेस और करियर के पीछे परेशान हैं कि कब फाइनेंसेस ठीक होंगे, कब करियर सही होगा। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ पेंटिकल हमें ये चीज़ दिखा रहा है कि इस वक्त जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल मत करो, जस्ट गोइंग विद द फ्लो चलो। चाहे आपके फाइनेंसेस हैं, करियर है, एक जॉब है जो आपको पसंद नहीं है लेकिन फिर भी आपको करनी पड़ रही है, तो वो आपने फ़िलहाल करनी है, फ़िलहाल के लिए छोड़ो मत, ठीक है, गिव अप मत करो, करते रहो। क्योंकि इसी बीच जब आप ये कोई काम है ना कर रहे हो, या कोई जॉब है कर रहे हो, भले आपको नहीं पसंद है वो जॉब, या नहीं उसमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, बस थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है, करते रहो। क्योंकि कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि इसी टाइम पीरियड में आपको कोई नई ऑफ़र आएगी, मतलब एक से ज़्यादा ऑफ़र्स आ सकती हैं, जॉब भी हो सकती है, कोई आपको ऑफ़र बिजनेस भी दे सकता है, बिजनेस ऑफ़र भी दे सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, थोड़ा सा वेट करो। क्योंकि इस वक्त अगर आपके हालात इस तरह से है कि आपको बहुत ही जैसे पैसा बहुत कम है लेकिन खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, इन खर्चों को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो
अभी के लिए तो बहुत मुश्किल हालात हैं, वो मुझे पता है, दिक्कत है, वो पता चल रहा है। बिकॉज़ जो लोग यहाँ पर फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उन लग रहा है कि हाँ आपके किसी वर्क प्लेस पर भी कोई थर्ड पार्टी है जो आपको बहुत परेशान करती है, बहुत तंग करती है, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन देते हैं, या आप बहुत अच्छा काम करते हो तो ये जेलिस होते हैं। आप देखो इस तरह हो, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हो आप, और क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हो, आप समझदार हो, लविंग हो, केयरिंग हो, तो ये चीज़ उन लोगों से बर्दाश्त नहीं होती कि आप आगे बढ़ रहे हो या कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो वो आपको मिल जाता है, या कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे जलते हैं या जेलिस, और उन लोगों की वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट आई है। मतलब कि काम में, वर्क में, या किसी घर के मामले में, फैमिली के मामले में, या शादी मैरिज कमिटमेंट के मामले में कि आपका रिश्ता आता है तो कुछ लोग पीछे से ख़राब कर देते हैं, कुछ लोग हालातों को चेंज कर देते हैं, तो वो लोग आने नहीं देते। तो आपके भी बीच में कोई थर्ड पार्टी है जो नहीं चाहती कि आप आगे बढ़ो या कुछ करो। तो आपने देखो, ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, कोई भी लोग हो सकते हैं, अब हर किसी के लिए अलग सिनेरियो है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि किसी के लिए ये थर्ड पार्टी लाजमी हो। अगर आपको पता है कि हाँ कुछ लोग ऐसे हैं, तब तो ठीक है, ज़बरदस्ती उस चीज़ में खुद को फिट नहीं कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको पता है कि हाँ कोई थर्ड पार्टी है, वाकई में ऐसे कुछ लोग हैं, मुझे डाउट है इन लोगों पे, तो ये वही लोग हैं। तो डोंट वरी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इनको जो करना है करने दें, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपको सिर्फ अपने अंदर से वो कंट्रोल इश्यूज़ ख़त्म करने हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि हम अपने माइंड पर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे होते हैं, बार बार ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, या वो भी कंट्रोलिंग एनर्जी है कि हम खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। कंट्रोल मत करो, गोइंग विद द फ्लो चलो, बढ़ जाओ आगे, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स आपको खुद ब खुद एक ऐसी जगह पर पहुंचा देगा जो आप डिज़र्व करते हो, जो आपके लिए सही है, राइट। तो यहाँ पर आपने किसी भी मामले को लेकर, अच्छा एक बात और बताऊँ, अगर कुछ लोगों ने रिसेंटली कहीं पर सीवी वगैरह दी है अपनी, या कहीं पर कोई एग्ज़ाम वगैरह देकर आए हो, या कहीं इंटरव्यू देकर आए हो, या बहुत टाइम से दिया हुआ है, किसी गवर्नमेंट जॉब का भी हो सकता है, और आपने गिव अप कर दिया है, आप गिव अप करने वाले हो कि बस छोड़ो, अब इंतज़ार नहीं होता, या बस ठीक है नहीं होगा ये काम, डोंट गिव अप, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, आपको थोड़ी फाइट करनी पड़ेगी, मुकाबला करना पड़ेगा उस चीज़ को हासिल करने के लिए। अब ये कोई पर्सन भी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश न्यू बिगिनिंग और न्यू पर्सन आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनके साथ आपकी इंगेजमेंट होने के चांसेस हैं। काफ़ी फ्री स्पिरिटेड ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल एक आज़ाद पंछी के जैसे, और आपकी भी लाइफ इसी तरह बना देंगे आके। तो विद इन अ वीक आप ऐसे किसी पर्सन से मिल सकते हो, सोशल साइट पर भी मिल सकते हो और वर्क प्लेस पर भी मिल सकते हो। ज़्यादातर चांसेस मुझे वर्क प्लेस पर लग रहे हैं, ठीक है। और मे बी ये पर्सन किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो। क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल बंदा होगा, बहुत ही प्रैक्टिकल, या बहुत ही सुलझा हुआ, सोच समझ कर बात को, थोड़ा सा कोल्ड भी होगा लेकिन सुलझी हुई बातें करेगा, ठीक है। तो ऐसे किसी व्यक्ति से आप मिलने वाले हो, और बिल्कुल फ्रेश न्यू बिगिनिंग आ रही है आपकी लाइफ में। जो लोग सिंगल हैं उनकी इंगेजमेंट होती हुई भी दिखाई दे रही है। लेट्स सी एंजल्स आपको क्या कहते हैं। नॉट द राइट टाइम, इट्स अप टू यू। तो एंजल्स आपसे यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर आपसे पहले कहा कि आप गिव अप कर चुके हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एंजल्स भी वही कह रहे हैं कि गिव अप मत करो। 7 ऑफ वैंड्स, गिव अप नहीं करना, यू आर वॉरियर, लड़ते रहो। अब देखो आपके ऊपर है, इट्स टोटली अप टू यू। अगर आप किसी चीज़ को लेकर गिव अप कर देते हो, या बार बार कंट्रोल इश्यूज़ मतलब कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, तो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। क्योंकि इस वक्त उस चीज़ को कंट्रोल करना फजूल है, नॉट द राइट टाइम। इस वक्त सही टाइम नहीं है उस बंदे के लिए, या उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, या उस चीज़ के लिए अभी सही टाइम नहीं है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहो तो रुक जाओ, फाइट करो और थोड़ा वेट करो, चाहो तो आगे बढ़ जाओ। आपके ऊपर है ये सारा का सारा दारोमदार आपके ऊपर है। इट्स टोटली अप टू यू।
बट इस वक्त राइट टाइम नहीं है। जिस चीज़ को आप मांग रहे हो या यूनिवर्स से जिस चीज़ की आप मांग कर रहे हो वो आपके लिए सही इस वक्त नहीं है। उस सही तो है, लेकिन इस वक्त आपके बीच कुछ लफड़ा है उस चीज़ के बीच, ठीक है। मतलब अगर रिलेशनशिप की बात की जाए तो भाई थर्ड पार्टी है, तो वो चीज़ आपके लिए अभी सही नहीं है। अभी वो राइट टाइम नहीं है कि आप उनसे मिल सको या आगे बढ़ सको, तो अभी राइट टाइम नहीं है। लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको बहुत टेंशन एंजाइटी होती है तो आप चाहें तो उस चीज़ से मूव ऑन कर लो, निकल जाओ। चाहो तो गोइंग विद द फ्लो चलो, सरेंडर कर लो, कंट्रोल इश्यूज़ को अपने अंदर से ख़त्म कर दो। आपके ऊपर डिपेंड करता है। यानी सिचुएशन जो है, ये जो शाइनी एंड न्यू जो चेंजेस आ रहा है आपकी लाइफ में और एक गिफ्ट की तरह कोई चीज़ आपको मिलने वाली है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है बहुत हद तक, ठीक है। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई हो, क्लैरिटी मिली हो और एंजल्स की तरफ से भी आपको गाइडेंस मिली है। मैं यूनिवर्स की तरफ से भी आपके लिए गाइडेंस देखना चाहूँगी जाते जाते। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस दी जाती है। You are good enough. Look at this full moon in Virgo. You are good enough. समझ रहे हो ना? मेरे ख्याल से पूरी रीडिंग का जो निचोड़ है वो इस एक मैसेज में आया है। वर्क थ्रू योर फियर्स, स्कॉर्पियो एनर्जी। वाओ। तो अपने फियर्स और डाउट्स हटा दो, ठीक है, कि मैं ये काम छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी तो ये चला ना जाए बंदा मेरे हाथ से, या ये काम ना हो चला जाए। मैंने कहा ना, कंट्रोल इश्यूज मत करो, कंट्रोल मत करो सिचुएशन को, गोइंग विद द फ्लो चलो, ठीक है। यू आर गुड इनफ, आप काफ़ी हो अपने लिए। तो खुद को कोई होता है, कुछ लोग होते हैं जो आपको डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं, सो डोंट वरी, आप टेंशन मत लो, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि जो भी फियर्स हैं, डाउट्स हैं आपको किसी भी चीज़ को लेकर, उन फियर्स और डाउट्स को हटा दो, क्योंकि सही टाइम पर सही चीज़ आपको ऑटोमेटिकली आकर मिल जाएगी। डोंट वरी अबाउट इट। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। नेगेटिव एनर्जी कहीं पर भी है, उसको रिलीज़ कर दो, अभी के अभी रिलीज़ कर दो, ठीक है। कमेंट्स में लिखकर रिलीज़ कर दो ताकि आप उस चीज़ को क्लेम कर सको। नेगेटिविटी नहीं आने देना अपने पास, क्योंकि लक इज़ ऑन योर साइड, ठीक है। तो यही थी जी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो एवरीवन, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 16 से लेकर 31 तक, लेट्स देख लेते। ये एंजल्स के मैसेजेस हैं आपके लिए, गाइडेंस है, ये हम लास्ट में चेक करेंगे। लेकिन पहले हम ये चेक करेंगे कि 6-6 पोर्टल खुलने के बाद क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रिलीज़ कर देनी चाहिए, या क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसी बीच में बाधाएं हैं जो आपके कामों में रुकावटें आ जाती हैं, क्या ब्लेसिंग्स आपको दी जाती है, क्या यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस दी जाती है। आपकी लव लाइफ के हवाले से भी हो सकता है, आपकी जर्नल लाइफ के हवाले से भी हो सकता है। लेट्स सी, पहले ऑरिकल्स देखेंगे कि 6-6 आफ्टर 6-6 पोर्टल खुलने के बाद, मतलब आफ्टर, क्या यहाँ पर आपको ब्लेसिंग्स आ रही हैं, या क्या ऐसी चीज़ है जो जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। लेट्स सी। Your mind is your most significant advantage. Solve any problem. Wow. Common octopus. Wow. Solve any problem. और क्या आता है यहाँ पर? Someone will be visiting you soon. ठीक है, गेस्ट आने वाले हैं भाई, स्वागत कीजिए या स्वागत की तैयारियाँ कर लीजिए। यहाँ पर है अट्रैक्ट व्हाट यू
डिज़ायर। लेट्स सी, यहाँ से 2 कार्ड्स आते हैं, यहाँ से भी लिखते हैं क्या है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या गुड न्यूज़ आ रही है। किसी पर्सन का वेट कर रहे हो क्या आप काफ़ी टाइम से? बी केयरफुल। हाँ, नंबर 7 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 26 यहाँ पर बुक है, यहाँ पर माइस है, यहाँ पर है लेडी, नाउ लेट्स सी टैरोट से क्या आता है, ताकि फिर मैं आपको बताऊं कि क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। नाइट ऑफ कप्स, इस साल में ये रिवर्स में गिरा है, ठीक है। क्या है वैसे ये 10 ऑफ सोर्ड्स जो है वो रिवर्स में गिरा है। मैं रिवर्स में आज ले लूँगी। और क्या हमारी हैं ब्लेसिंग्स? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं? एस ऑफ वेंड्स, ठीक है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल, सॉरी नाइट ऑफ, अच्छा नाइट की एनर्जी 2 है, नाइट ऑफ पेंटिकल है, नाइट ऑफ कप्स है, तो 2 ऑफर्स। हायरोफेंट की भी एनर्जी आ रही है यहाँ पर। देखो, एक बहुत प्यारी बात यहाँ पर आई है आपके लिए, मैं बताती हूँ अभी। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, एंड यहाँ पर लवर्स आया है। डेथ एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ के नीचे ही 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, एंड एम्प्रेस। तो भाई एक चीज़ मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आप में से जो लोग बिल्कुल सिंगल हैं, ठीक है, या जो लोग शादी वगैरह का अपने लवर के साथ, सॉरी फॉर दैट, सॉरी, जो लोग अपने लवर के साथ, लव ऑफ योर लाइफ, आपका सोलमेट, आपका लवर, आपका पार्टनर, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, काफ़ी टाइम से आप उनसे डिमांड कर रहे थे, ठीक है, मैरिज की, कमिटमेंट की, शादी की, या हो सकता है वो कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे, आप दोनों के बीच रिश्ता ख़त्म भी हो चुका है क्योंकि डेथ की एनर्जी है, या तो बातचीत बंद है या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। ये पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं, लेकिन इस पर्सन के साथ कोई और भी वापस आ रहा है। यानी एक बिल्कुल रिश्ता आ सकता है, जैसे बिल्कुल अरेंज मैरिज के लिए आपके घर रिश्ता आ सकता है किसी पर्सन का, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। और दूसरा नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में ये आपका सुस्तर वजूद बंदा है, जो काफ़ी टाइम से आपको वेट करवा रहा है। फाइनली ये बंदा आपके पास जो है वो वापस आ रहा है, लेकिन इस पर्सन के साथ एक और ऑफर भी आ रही है किसी और पर्सन की। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सा पर्सन चाहिए, और आप वो डिसाइड करोगे जो आपको ये देगा, 10 ऑफ पेंटिकल देगा और एम्प्रेस देगा, यानी कि आपको अपनी बच्चों की अम्मा या अब्बा बनाएगा ऑब्वियसली, जो आपको फैमिली देगा। हायरोफेंट की एनर्जी है। ज़्यादातर लोग यहाँ पर मुझे अरेंज मैरिज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मेरी नज़र में द हायरोफेंट अरेंज मैरिज का कार्ड होता है, ट्रेडिशंस का कार्ड होता है, ट्रेडिशनल काफ़ी कल्चरस पर्सन होंगे ये, जिनसे आपकी शादी होगी। लेकिन ये अरेंज मैरिज को, मेरी नज़र में ये एक टोटली अरेंज मैरिज है, वो भी पूरी मुकम्मल रीति रिवाजों के साथ, यानी कि ट्रेडिशनल मैरिज, ठीक है। आपका मेन मेल या मेन फीमेल लेडी आपकी लाइफ में आने वाली है, बट या देयर इज़ अ बट, और वो बट ये है कि बी केयरफुल, क्योंकि इनके साथ कुछ ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो कि सांप बिच्छू के तरह हैं, क्योंकि स्नेक जो होता है वो सही मतलब नहीं है, मतलब वो एक दुश्मन है, ठीक है, और वो नहीं चाहेगा कि आपका कनेक्शन आगे बढ़े या आपका रिलेशनशिप आगे बढ़े। लेट्स से अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो, अगर इनकी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ हैं, आप दोनों को अलग हो गए हो, सेपरेट हो चुके हो, कोई ऐसा चीज़ चल रही है, डाइवोर्स वगैरह का केस चल रहा है, कुछ भी नहीं होगा, ये आपको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्टार की एनर्जी है। तो कहीं जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो चीज़ आपकी यहाँ पर पूरी होने वाली है। तो हो सकता है कि इनकी तरफ से कुछ लोग समवन
विल बी विजिटिंग यू सून। तो कुछ ना कोई लोग आपके घर ज़रूर विजिट करने आ रहे हैं। ये रिश्ता लेकर भी आ सकते हैं, ये कोई नया रिश्ता वगैरह भी किसी के थ्रू आ सकता है, ठीक है। और ये जो आप पर्सन, आप जिससे प्यार करते हो, जिसको आप इतने टाइम से डिमांड कर रहे हो, ये वो पर्सन भी हो सकते हैं कि अपने घर वाले आपके पास भेजेंगे ताकि ट्रेडिशनल तरीके से मैरिज हो, लव कम अरेंज ज़्यादा लगे। और ये वो पर्सन भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ, जो विजिट करने के लिए आपके घर आ रहे हैं, मतलब बच्चों से मिलने के लिए। बहुत आप दोनों के बीच कुछ नहीं बचा अब, लेकिन फिर भी वो बच्चों से मिलना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, या चीज़ों को दोबारा से देखना चाहते हैं, क्योंकि आपने काफ़ी हद तक 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में बहुत टाइम गुजारा, बहुत टेंशन एंजाइटी। अब 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स आया, यानी कि वो टेंशन एंजाइटी के ख़त्म होने का पीरियड आ चुका है। कि क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ अपना वर्क पर ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हो, पैसे पर ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पर आपसे ये भी कहा जा रहा है कि सॉल्व एनी प्रॉब्लम, यानी कि आपका जो माइंड है ना बहुत शार्प है। कोई ना पेंटिकल की एनर्जी है, भले ही आप लविंग हो, केयरिंग हो, इसमें कोई शक नहीं है, बट साथ साथ आपका जो माइंड है वो बहुत आपको नॉलेज बहुत होगी। विद दिस बुक एनर्जी आपको नॉलेज बहुत है, तो उस नॉलेज का अपने उस माइंड का एडवांटेज लो ना, मतलब उसको इस्तेमाल करो, खाली बैठने से कुछ नहीं होगा। अब मैं उन लोगों के लिए भी बात ये कर रही हूँ जो लोग कोई काम करना चाहते हैं, कोई कारोबार करना चाहते हैं। इस वक्त आपके हालात कुछ इस तरह से हैं, देख रहे हो, बोरा फटा हुआ है वहाँ से अनाज। कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में, मैं बता रही हूँ आपको, जो लोग बिल्कुल भी सांप, ये नेवले सांप टाइप के लोग हैं, ये आपस में प्लानिंग कर रहे हैं कैसे आपके माल को, आपके पैसे को, आपके घर को, फैमिली को नुकसान पहुंचाया जाए। किस तरह से आपको देख रहे हो, चूहे कैसे कुतर दिया है इस बोरे को, और इसमें से सारा अनाज बाहर गिर रहा है। यानी ये लोग जो हैं आपको खाने के चक्करों में हैं, आपका पैसा लूटने के चक्कर में हैं, या आपको कोई नुकसान देने के चक्कर में। बी केयरफुल, ऐसे लोगों से प्लीज़ बच के रहिएगा। अगर आपको पता है तो, आपको आइडिया है कि यस मेरी लाइफ में ऐसे लोग हैं, सांप बिच्छू टाइप के जो लोग, या फिर ऐसे नेवले टाइप के जो ऊपर से कुछ और दिखते हैं अंदर से कुछ और ही हैं, मेरी लव लाइफ से, मेरी फैमिली से जलते हैं, उन लोगों से प्लीज़ बी केयरफुल। क्योंकि ये लोग कोई मौका हाथ से नहीं गंवाएंगे कि आपको लूटा जाए या आपको नुकसान पहुंचाया जाए। तो आपने जो है इनको किस तरह अपने रास्ते से हटाना है, वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, वो भी अपने माइंड से पूछिए, क्योंकि आंसर आपके पास ऑलरेडी है, आपको पता है क्या करना है। काफ़ी आप ऑलरेडी बहुत चीज़ों को समझते हो, ठीक है। ऐसा भी लग रहा है कि आप इन लोगों को भी अच्छी तरह जानते हो कि ये लोग कौन हैं, ठीक है। यहाँ पर है स्टॉप चेजिंग, अट्रैक्ट व्हाट यू डिज़ायर। ओके, स्टॉप चेजिंग। अगर आप किसी को चेस कर रहे हो, ठीक है, आप दोनों के बीच, अच्छा आप दोनों के बीच यहाँ पर कास्ट कल्चर इशू हो सकता है, वो क्रिश्चियन भी हो सकते हैं या आप क्रिश्चियन हो, या कास्ट कल्चर का इशू है, या क्रॉस रोड पर हो, दोनों एक ही सेम पेज पर नहीं हो। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्लीज़ डोंट चेजिंग मत करो। या अगर आप कोई स्पेसिफिक कोई वर्क करना चाहते हो, काम करना चाहते हो, पैसा चाहते हो, तो उस चीज़ को चेज मत करो, भागो मत उसके पीछे। जितना भागोगे उतना वो चीज़ आपसे दूर जाएगी आपकी। यस, मुझे पता है कि आपकी वो चीज़ एक विश है, आपका विश है, आपका सपना है कि मैं ये जॉब करूँ, आपका ड्रीम जॉब है, आपके कुछ गोल्स हैं, आप पैसा कमाना चाहते हो, इंडिपेंडेंट होना चाहते हो। 9 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ पेंटिकल, पैसा चाहते हो आप। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, आप बनाना चाहते हो, खुद को आगे बढ़ना चाहते हो। लेकिन आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि उस चीज़ के पीछे पीछे मत भागो, जितना उस चीज़ के पीछे भागोगे वो उतना ही आपसे दूर चली जाएगी। फिर चाहे वो कोई पर्सन हो, या चाहे कोई पैसा रुपया हो, या कुछ भी हो, उसको अट्रैक्ट करना है आपको अपनी तरफ। तो क्या करना, अट्रैक्ट यूर व्हाट यू डिज़ायर। जो आप जो डिज़ायर्स है ना आपकी, उसको अट्रैक्ट करने का एक ही तरीका है, और वो ही डिटैच हो जाओ, उसको चेज मत करो। वो खुद ही चीज़, उसको मैनिफेस्ट ज़रूर करो, मैनिफेस्टेशन रोकनी नहीं है, वो आपने करनी है, लेकिन उसको पीछे पीछे मत भागो, तो वो आपसे और दूर भागती जाएगी। तो क्योंकि यहाँ पर डेथ की एनर्जी है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है। अगर कोई पर्सन आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आपको डबल माइंडेड किया हुआ है, या फिर बहुत ही देरी हो रही है, सुस्ती हो रही है, तो उसको छोड़ दो, ठीक है। उसको पीछे पीछे उसके मत भागो, उसको ज़बरदस्ती मत करो। जब वक्त आएगा, टाइम आएगा, तो वो खुद ही आपके पास आएगा। क्योंकि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे एस ऑफ वेंड्स बिल्कुल न्यू शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप सिंगल हो, आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो। और आपको एक चीज़ बता दूँ, इनसे मिलने का जो एक आपको क्या होगा कि एक हिंट होता है ना कि यार
कौन है मेरा सोलमेट या कैसा होगा। एकदम आपको जब उनको देखोगे तो एकदम एक तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होगी, हद से ज़्यादा, और दूसरा आपको उनसे बात करके लगेगा कि यार ये तो परफेक्ट है मेरे लिए, तो बिल्कुल मुकम्मल एक मैरिज पैकेज है, हस्बैंड या वाइफ पैकेज है, मुकम्मल ये कंप्लीट पैकेज है ये बंदा या बंदी मेरे लिए। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, मेल फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो बंदा या बंदी एक मेरे लिए परफेक्ट है। इसके साथ एक शादी करी जा सकती है, 10 ऑफ पेंटिकल, इसके साथ घर बसाया जा सकता है। तो बहुत जल्दी आप अपने लवर से, अपने सोलमेट से मिलने वाले हो, या इनका रिश्ता आएगा आपके घर को, क्योंकि कुछ गेस्ट वगैरह तो आपके घर आ रहे हैं। सो बी रेडी, बी प्रिपेयर, खुद को प्रिपेयर कर लो, क्योंकि भाई आफ्टर लॉन्ग टाइम बहुत इंतज़ारों के बाद ये दिन आ रहा है बाय द वे आपकी लाइफ में, बहुत इंतज़ार के बाद। एक से ज़्यादा भी रिश्ते आ सकते हैं बाय द वे, तो आपको चूज़ करना है, या आपको चूज़ करना पड़ जाए कि भाई मुझे कौन सा मेरे लिए सही है, क्या, या कौन सी बंदी या बंदा मेरे लिए सही है, क्या मुझे चूज़ करना पड़ा, लेकिन भाई आ तो रहा है, ठीक है। और मैनिफेस्टेशंस मत छोड़ना। लेट्स सी, देखते हैं एंजल्स आपको क्या यहाँ पर गाइडेंस देते हैं। उसके बाद हम आपके लिए यूनिवर्स के मैसेजेस भी देखेंगे। तो एंजल्स आपसे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर नो की एनर्जी आई है, और यहाँ पर है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो अगर यहाँ पर बहुत ही सुस्ती हो रही है, बहुत ही किसी काम को लेकर डिले हो रहा है, बहुत टाइम से वेट किए जा रहे हो, वो हो नहीं रहा, और अब आप गिव अप कर रहे हो, तो आपको एंजल्स कह रहे हैं प्लीज़ गिव अप मत करो, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपको उसका रिजल्ट नज़र आएगा, ठीक है। इतनी जल्दी गिव अप मत करो, इतनी जल्दी गिव अप मत करो, आपको कुछ मंथ्स के अंदर अंदर रिजल्ट नज़र आ जाएगा, और कुछ मंथ्स के अंदर ये लोग भी जो भी हैं ये भी आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। और ये जो गेस्ट आ रहे हैं आपके घर, इनको भी आने में कुछ मंथ्स लग सकते हैं, किसी किसी के लिए तो बहुत जल्दी आ जाएंगे। अब ये गेस्ट कोई भी हो सकते हैं, कोई दूर से, कोई बाहर से, कोई किसी दूसरी कंट्री से विज़िट करने आ रहा है आपके घर, आपके ग्रैंडफादर हैं, आपके कोई भी हो सकते हैं, पेरेंट्स हैं, जो भी हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, मैंने कहा था ना कि मेडिटेशन करना मत छोड़ो, ठीक है, मांगना मत छोड़ो यूनिवर्स से, लेकिन उसको ज़बरदस्ती उसको चेज़ भी मत करो, उसके पीछे पीछे भी मत भागो, ठीक है। 2 आ गए हैं यहाँ पर। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, अ टाइम फॉर हीलिंग। तो इस वक्त जो टाइम है आपके लिए, यही कहा जा रहा है कि इस वक्त टाइम सही नहीं है। नो, सही टाइम पर सही चीज़ मिलेगी, ठीक है। इस वक्त हीलिंग का टाइम है, आपके लिए हीलिंग करने का टाइम है। डोंट चेज, प्लीज़ भागो मत किसी पर्सन के पीछे। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो अपने पास्ट को, अगर कोई पास्ट में है जो सब खत्म हो चुका है, डेथ, फिर भी आप उसके पीछे पीछे भाग रहे हो, तो आपसे कहा जा रहा है कि नहीं, ऐसा मत करो, ठीक है। अपने पास्ट को पीछे छोड़ो, अपने आप को हील करो। अभी आप पूरी तरह से शायद हील्ड नहीं हो, हीलिंग करो, देन उसके बाद यहाँ पर देखो आपको मैरिज, कमिटमेंट, शादी सब कुछ मिल रहा है। इस वक्त हीलिंग का, कुछ लोग हैं जिन्होंने आपको बहुत नुकसान भी पहुँचाया है, तो छोड़ दो उनको, सरेंडर कर दो, फॉरगिव कर दो। बेशक फॉरगिव करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अपनी हीलिंग के लिए, ताकि वो हीलिंग प्रोसेस जो है आपका, वो कहीं रुक ना जाए, वो चलता रहे, ठीक है। और पास्ट को अपने अंदर आने ही मत दो यार। मुझसे कोई कहता है मैम हम किस तरह मूव ऑन करें, किस तरह मूव ऑन करें, मैं उनसे कहती हूँ कि बेटा मूव ऑन करने की ज़रूरत ही क्या है, करते ही क्यों हो मूव ऑन। जितना मूव ऑन होने की कोशिश करोगे, उतना ही उस पर्सन के पीछे या उस चीज़ के पीछे भागोगे, उतना ही उसको चेस करोगे, उतना ही बेचैनी होगी। कोशिश मत करो, छोड़ दो, आने दो उसको। बार बार आता है, आने दो। बार बार तंग करता है, बार बार आपको ब्रेड क्रम्स देता है, करने दो। एक टाइम आएगा, एक समय आएगा जब आप बोलोगे यार माँ की आंखें भाड़ में जाए, मैं बस बैठी रहूँ इसके लिए, या मैं बैठा रहूँ इसके लिए, या जब भी आए मेरे साथ खेल के निकल पड़ता है। एक टाइम आएगा जब आप खुद रियलाइज़ करोगे और ख़ुद ही उस चीज़ से बाहर चले जाओगे, खुद ही खुद को बाहर निकाल दोगे। आपको कोई तकलीफ़ भी नहीं होगी, आप पूछोगे भी नहीं। उसकी हरकतें देख देख के आपको इतना मजबूत हो जाओगे आप, चाहे आपको उस बंदे से प्यार हो, मोहब्बत हो या इश्क ही क्यों ना हो। एक टाइम आएगा जब आप अपने उस आशिक को भी छोड़ दोगे, उसके हवाले कर दोगे, डिवाइन के हवाले, कि ठीक है भाई मैं तुमसे भाई हर वक्त
ज़िंदगी भर इसी तरह मोहब्बत करती रहूँगी या करता रहूँगा, लेकिन वो अब मेरे दिल में ही रहेगी, मुझे जतानी नहीं है। मुझे ना तुम चाहिए हो ना तुम, मतलब मैंने रिलीज़ कर दिया तुम्हें, सही है ना, मैंने रिलीज़ कर दिया। वो मोहब्बत अब मेरे हद तक ही रहेगी, तुम खो चुके। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो मूव ऑन करने की ज़रूरत ही नहीं है, छोड़ दो, आने दो, करने दो। एक टाइम आएगा जब खुद ही आप उस चीज़ को समझ जाओगे। तो अपने पास्ट को कभी भी अपने प्रेजेंट में मत लाओ। जो लोग बिल्कुल ही छोड़ चुके हैं, प्लीज़ छोड़ दो, टेंशन मत लो, ठीक है? क्योंकि आपको यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है ना कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें सही होती हुई दिखाई देंगी, आप खुद देखोगे। और आपकी मैरिज, शादी, कमिटमेंट तक होती हुई भी यहाँ पर दिखाई दे रही है मुझे विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो मैनिफेस्ट करते रहो, हीलिंग करते रहो, खुद ही आपको उसके आंसर्स मिल जाएंगे। चेज़ मत करना, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।